Hi, good morning. I'm Junaid Said Nadvi, and you are watching Junaid STN और दी फलाह रेसोल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर कोशिश कर रहे हैं ट्रांसलेशन करने के लिए हिंदी टू इंग्लिश। आइए मेरे साथ साथ सीखने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से चीज़ों को किया जा सकता है। ठीक है ना? आइए शुरू करते हैं। देखिए हमारे हिंदी टेक्स्ट क्या कह रहा है। हिंदी टेक्स्ट क्या कह रहा है, ज़रा एक बार देखेंगे। हिंदी टेक्स्ट कह रहा है कि एक बार एक गरीब लकड़हारा था। एक बार एक गरीब लकड़हारा था, वे प्रतिदिन लकड़ी काटने जाता था। एक दिन वे नदी के निकट लकड़ी काट रहा था। उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वे रोया और सहायता के लिए चिल्लाया। जल देवता प्रकट हुआ और उसके बाद क्या हुआ कि वो सोने की कुल्हाड़ी लाया। कुल्हाड़ी ने उसे लेने से मना कर दिया। फिर देवता चांदी की कुल्हाड़ी लाया। उसने लकड़हारे से इस कुल्हाड़ी को लेने को कहा। उसने उसे भी लेने से मना कर दिया क्योंकि वो उसकी कुल्हाड़ी नहीं थी। तो इसका हम आज ट्रांसलेशन करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। एक बार एक गरीब लकड़हारा था। एक बार, एक बार के लिए हम आपको पहले ही बताया था कि हम लिखते हैं वंस। वंस, एक बार। क्या था? एक गरीब लकड़हारा था। तो हमेशा जहां पर सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता वहां पर देयर से सेंटेंस शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज, वंस देयर वॉज अ वुड कटर। अच्छा, गरीब भी साथ में तो पुअर भी लगा देंगे। तो वंस देयर वॉज अ पुअर वुड कटर। वुड कटर का मतलब लकड़हारा। तो वंस देयर वॉज अ पुअर वुड कटर, क्या था? एक बार एक गरीब लकड़हारा था। वे प्रतिदिन लकड़ी काटने जाता था। प्रतिदिन वे जाता था। जाता था था तीथी वाला जो हम ट्रांसलेशन करते हैं वो यूज टू से करते हैं। यूज टू और उसके बाद में वर्ब की कोई भी फर्स्ट फॉर्म लेकर के आ जाएं आप। तो वे जाता था तो हम लिखेंगे यहाँ पर ही यूज्ड टू गो। ही यूज टू गो, वे जाता था। ठीक है ना? ही यूज टू गो, वे जाता था। क्या करने के लिए? ही यूज टू गो एवरी डे, वो हर दिन जाता था। वह हर दिन जाता था। क्या करने के लिए? टू कट। टू कट, काटने के लिए। ठीक है ना? वुड, टू कट वुड, लकड़ी काटने के लिए वे हर दिन जाता था। आप एवरीडे को वुड के बाद भी ले आए तो भी चलेगा। तो ही यूज टू गो, वे जाता था। आप याद रखना कि जो यूज टू गो है ये, इसके साथ में आप कुछ और भी कह सकते हैं। जैसे कि वो खेलता था तो आप यहाँ पे लिख देंगे ही यूज टू प्ले, आप इसे भी कह देंगे। वो मुझसे मिलने आता था तो यहाँ पे आप कह देंगे ही यूज टू। टू के बाद कुछ भी कह सकते हैं आप। वो सब यहाँ पर आते थे तो दे ले आएंगे। दे यूज टू कम हियर, वो यहाँ पर आते थे। कुछ भी आप कर सकते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है ना? तो ही यूज टू गो, वो जाता था हर दिन लकड़ी काटने के लिए। एक दिन, ठीक है ना, एक दिन वे नदी के निकट लकड़ी काट रहा था। एक दिन वह नदी के निकट यानी नदी के पास लकड़ी काट रहा था। एक दिन, तो यहाँ पर लिखेंगे आप वन डे। एक दिन, इसको सेपरेट करके लिखेंगे। वन डे, एक दिन। क्या कर रहा था? वो काट रहा था, तो एक पास्ट कंटिन्यूअस है। ही वॉज, ही के साथ वॉज लेकर के आएंगे। क्या कर रहा था? अब वर्ब लेकर के आएंगे और वर्ब की पास्ट कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ही वॉज कटिंग, वो काट रहा था। वुड, लकड़ी काट रहा था। कहाँ काट रहा था? इसमें लिखा हुआ है नदी के निकट, तो अब लिखेंगे निकट के लिए नियर और नदी के लिए नियर अ रिवर। ठीक है ना? तो वंस देयर वॉज अ पुअर वुड कटर, एक बार एक गरीब लकड़हारा था। ही यूज टू गो एवरी डे, वो हर दिन जाता था।
टू कट वुड, लकड़ी काटने के लिए। वन डे, एक दिन, ही वॉज कटिंग वुड, एक दिन वो लकड़ी काट रहा था। नियर अ रिवर, नदी के पास, नदी के पास एक बार वो लकड़ी काट रहा था। फिर क्या हुआ? उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। गिरने को क्या बोलते हैं? फॉल। देखो गिरने को बोलते हैं फॉल। और फॉल की सेकंड फॉर्म आती है फेल, और थर्ड फॉर्म आती है फॉलन। तो गिर गई यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट है। कुल्हाड़ी को बोलते हैं एक्स ई, ए एक्स ई, कुल्हाड़ी को बोलते हैं। तो अब ट्रांसलेशन कर लेंगे आसानी से। उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। तो काट रहा था, हुआ क्या कि उसकी कुल्हाड़ी गिर गई। तो हिज, उसकी कुल्हाड़ी, और कुल्हाड़ी को बोलते हैं ए एक्स ई, कुल्हाड़ी। हिज एक्स, उसकी कुल्हाड़ी क्या हो गया? गिर गई। फॉल की सेकंड फॉर्म फेल। हिज एक्स फेल, कहाँ गिर गई? अंदर गिर गई। इनटू द रिवर, नदी में गिर गई ना, तो इनटू द रिवर, नदी में गिर गई उसकी कुल्हाड़ी। उसके बाद क्या हुआ? वह रोया और सहायता के लिए चिल्लाया। वह रोया, कौन? लकड़हारा। तो वह के लिए ही, तो क्या किया? वो रोया, ही क्राइड, ही क्राइड, वह रोया। ठीक है ना? और क्या हुआ? सहायता के लिए चिल्लाया, एंड ही क्राइड एंड कॉल्ड फॉर हेल्प। और क्या हुआ? मदद के लिए पुकारा, मदद के लिए चिल्लाया। चलिए, उसके बाद जल देवता प्रकट हुआ। जल देवता मतलब यहाँ पे कंसेप्ट है यहाँ पर लोगों का, कुछ लोगों का मानना है कि खुदा का, पानी का भी कोई खुदा होता है। तो खैर, तो जल देवता प्रकट हुआ मतलब खुदा का, सॉरी, पानी का खुदा, पानी का ईश्वर, पानी का भगवान। तो यहाँ पर बोल देंगे द वाटर, द वाटर गॉड। क्या हुआ? प्रकट हुआ। प्रकट होने को बोलते हैं एपियर। और क्योंकि सेकंड फॉर्म लेकर के आएंगे, क्यों? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। प्रकट हुआ, वे सोने की कुल्हाड़ी लाया। कौन? जो जल पर, जो जल देवता था। द वाटर गॉड अपियर्ड एंड, और वो लेकर के आया, क्या लेकर के आया? एंड ही ब्रॉड, एंड ही ब्रॉड, वो लेकर के आया। ठीक है ना? वो लेकर के आया एक कुल्हाड़ी। तो यहाँ पर लिखेंगे एन, और कुल्हाड़ी की इंग्लिश एक्स। ही ब्रॉड एन एक्स, वो एक कुल्हाड़ी लेकर के आया। किस चीज की? सोने की। तो सोने की, काकी के लिए इफ ऑफ आ गया, और अब यहाँ पर ले आएंगे गोल्ड। तो ही ब्रॉड, वो लेकर के आया एन एक्स ऑफ गोल्ड, सोने की, सोने की कुल्हाड़ी लेकर के आया। लकड़हारे ने इसे लेने से मना कर दिया। लकड़हारे ने इसे लेने से मना कर दिया। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? तो हम बोलेंगे कि लकड़हारे ने मना किया। लकड़हारे की इंग्लिश लेकर के आएंगे। लकड़हारे को बोलते हैं इंग्लिश में द वुड, द वुड कटर। मना करने को बोलते हैं रेफ्यूज, उसकी सेकंड फॉर्म आएगी ईडी के साथ, जैसे यूज की सेकंड फॉर्म यूज आती है। तो द वुड कटर रेफ्यूज, वुड कटर ने क्या कर दिया? रेफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। क्या करने से? टू टेक इट, इसको लेने से। किसको? सोने की कुल्हाड़ी को। सोने की कुल्हाड़ी को लेने से मना कर दिया। फिर देवता चांदी की एक कुल्हाड़ी लाया। फिर देवता लाया, फिर। ठीक है ना? फिर के लिए इंग्लिश में आता है देन। क्या आता है भाई? देन। देन फिर द गॉड, देवता यानी द गॉड, लेकर के आया सेकंड फॉर्म ब्रिंग की ब्रॉड। द गॉड ब्रॉड, गॉड लेकर के आया सिल्वर की यानी चांदी की, एन एक्स, एन क्यों? क्योंकि एक्स में शुरू में ए है, और साउंड भी वाउल का आ रहा है। तो ही, द गॉड ब्रॉड एन एक्स ऑफ, पहले सोने के लेकर आया था तो सोना गोल्ड लिखा था, अब चांदी के लेकर आया तो सिल्वर लिखेंगे। तो ही, द गॉड ब्रॉड एन एक्स ऑफ सिल्वर। ठीक है ना? चांदी की कुल्हाड़ी लेकर के आया। उसके बाद क्या हुआ? उसने लकड़हारे से इस कुल्हाड़ी को लेने को कहा। ठीक है ना?
कहा यानी बोला गया कि भाई तुम इसको ले लो। तो यहाँ पर बोलेंगे कि लेकर के आया, एंड ही आस्क, उसने मांगा या कहा या पूछा, ही आस्क कहा, ही आस्क उसने कहा, ठीक है ना, एंड ही आस्क द वुड कटर, उसने वुड कटर से कहा इसको लेने के लिए, टू टेक इट, टू टेक इट, कि वो उसको ले ले, किसको, इट का मतलब है यहाँ पर, इट जो है ना, इट का मतलब यहाँ पर है कुल्हाड़ी, कि वो कुल्हाड़ी को ले ले। लेकिन उसने उसे भी लेने से मना कर दिया क्योंकि वह उसकी कुल्हाड़ी नहीं थी। लेकिन उसने उसको लेने से भी मना कर दिया। तो उसने कर दिया मना, ही यानी लकड़हारा, मना करने को बोलते हैं इंग्लिश में रेफ्यूज। मना कर दिया तो सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म लेकर के आएंगे। ही रेफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, किस चीज़ से मना किया, टू टेक इट, इस सोने की चांदी की कुल्हाड़ी को लेने को। ही रेफ्यूज टू टेक, मना कर दिया, दैट उसको भी, किसको भी, चांदी की कुल्हाड़ी को भी। भी के लिए को भी मना कर दिया तो टू लेकर के आएंगे, याद रखेंगे ना। यहाँ पर जो टू आ रहा है ये दरअसल टू जो है, ये आपका, ये टू यहाँ पर किसी रीज़न की वजह से, इसका मतलब है यहाँ पर भी, ठीक है। उसने उसको भी लेने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो ही रेफ्यूज टू टेक दैट टू। उसके बाद क्यों मना कर दिया, आगे लिखा हुआ है, क्योंकि वह उसकी नहीं थी। क्योंकि, क्योंकि ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग, देखिए यहाँ पर क्योंकि वह उसकी कुल्हाड़ी नहीं थी, क्योंकि वह उसकी कुल्हाड़ी, वह कुल्हाड़ी लेकर के आया, मना कर दिया क्योंकि वह उसकी कुल्हाड़ी नहीं थी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए मना किया क्योंकि वो उसकी नहीं थी। बिकॉज इसलिए कि, बिकॉज इसलिए कि ये नहीं थी, इट वॉज नॉट हिज एक्स, वो उसकी कुल्हाड़ी नहीं थी। इसको देखिए, बार बार इसका ट्रांसलेशन करके देखिए हमने किस तरह से बनाने की कोशिश की है, आप कैसे समझते हैं, कितना समझ में आ रहा है आपको, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम बातचीत करेंगे, और आपके जो भी सवाल हैं वो आप हमारे सामने ज़रूर रखिएगा। आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करने में, हम कोशिश करेंगे कि सही समय पर आपको हम जवाब दे सके, रेस्पॉन्ड कर सके। मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।